नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय की सदगुरु का पहचान उनका ज्ञान है और ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। समय के महापुरुष को, समय के सदगुरु को कौन पहचान पाता है? जब तक वो तत्व ज्ञान, वो आत्मज्ञान आपको हासिल नहीं होगा, सदगुरु की पहचान नहीं हो सकती। सदगुरु पूर्णता अनुभव पर है भाई, और अनुभव के बिना अभिव्यक्ति खोखली होती है। इसलिए सच्चे सदगुरु की शरण में जाइए, जो श्वासों का भेद बताए, जो श्वासों में भीतर विराजमान उस परम चैतन्य सत्ता का अनुभव कराए, वो असली रूप का दर्शन कराए। शब्द ब्रह्म, ज्योतिर्ब्रह्म, नाद ब्रह्म और अमृत ब्रह्म, जो इन चारों तत्वों का बोध करवा देता है, वही सच्चा सदगुरु। गुरु महाराज जी मिले, ज्ञान मिला, अनुभव का अवसर उनकी दया से मिला। यदि आप जानना चाहते हैं घट के भीतर की यात्रा पे, तो दाती महाराज सदा आपके साथ है। ओम नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूं, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूं। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगे। राशिफल को आप ध्यान से सुने, और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूं। ओम नमः नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र विद दाती महाराज में। गुरुमंत्र विद दाती महाराज में मैं माँ शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरुमंत्र में हम बात करेंगे 15 नवंबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आपके आज के राशिफल पे आऊँ उससे पहले आज का पंचांग। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी विक्रम संवत 2082 कार्तिक मास की 30 प्रविष्टि संवत 1947 कार्तिक 24 तदनुसार शनिवार 15 नवंबर 2025। सुबहकालीन तिथि एकादशी, तिथि का समाप्ति काल 16 नवंबर मध्य रात्रि 2:37। सुबहकालीन योग विष्कुंभ योग, योग का समाप्ति काल 16 नवंबर सुबह 6:47। सुबहकालीन कर्ण भवकर्ण, कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 1:40। अगला कर्ण बालव कर्ण होगा। सुबहकालीन नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव। नक्षत्र का समाप्ति काल रात्रि 11:34। अगला नक्षत्र हस्त नक्षत्र होगा, नक्षत्र स्वामी होंगे चंद्रदेव। यानी आज चंद्रदेव का सूर्यदेव और अपने ही नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव कन्या राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग योग। प्रातःकालीन लग्न तुला लग्न, सूर्यदेव शुक्रदेव तुला राशि में, चंद्रदेव कन्या राशि में, बृहस्पति देव कर्क राशि में, मंगलदेव बुधदेव वृश्चिक राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो सुबह 11:44 से लेकर दोपहर 12:27 तक रहेगा। और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 43 मिनट है, और यह 43 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौघड़े, लाभ का चौघड़े, अमृत के चौघड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। शुभ का चौघड़िया सुबह 8:04 से लेकर सुबह 9:25 तक। लाभ का चौघड़िया दोपहर 1:26 से लेकर दोपहर 2:46 तक। अमृत का चौघड़िया दोपहर 2:46 से लेकर शाम 4:07 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो प्रातः 9 बजे से लेकर प्रातः 10:30 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा का संकेत पश्चिम दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो अदरक चबाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कमाएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो पहले 7 कदम पश्चिम दिशा की ओर जाए,
इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 15 नवंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 15 नवंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 15 नवंबर आपका जन्मदिन, ये उपाय आप स्वयं करें। आपकी शादी की सालगिरह पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज प्रातःकाल नित्यक्रम से निवृत्त हो स्नान उपरांत सूर्योदय से ठीक 12 मिनट पहले श्रद्धा पूर्वक मां लक्ष्मी जी का पूजन करें। श्री ओम श्री ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए मां लक्ष्मी जी के श्री चरणों में कमल के पुष्प अर्पित करें। तत्पश्चात 9 वर्ष से कम आयु की 5 कन्याओं को मिश्री युक्त खीर का भोजन कराएं। श्वेत वस्त्र धारण करें और श्रद्धा अनुसार श्वेत वस्त्र के अंदर 700 ग्राम साबुत मिश्री बांधकर दक्षिणा के साथ भेंट करना अत्यंत लाभकारी होगा। नमो नारायण। ये उपाय आप हर शुक्रवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और अब हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव व अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। कार्य में वांछित सफलता प्राप्त होगी। कंपटीशन व प्रतियोगिता आदि में विजयी होंगे। शत्रु अपने मंसूबे में नाकामयाब होंगे। साहस व पराक्रम तेज होगा और मातृपक्ष से पूर्णतः सहयोग आपके साथ होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए चल अचल संपत्ति में वृद्धि के अच्छे अवसर मिलेंगे। पुराने मित्रों से मिलन होगा। आय में बढ़ोतरी होगी और देश विदेश से कामकाज को लेकर अच्छे संबंध होंगे। क्या करें? कार्य संबंधी गोपनीयता बनाए रखें और क्या ना करें? विवादित मुद्दों में ना पड़े। शुभ अंक 1, शुभ रंग मैरून। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। ओम शम विजय प्रदायिनी नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव और अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। व्यवसायिक उलझनें दूर होंगी। आय व्यय में समानता बनी रहेगी। अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहे। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। विलासिता और सुख समृद्धि के अच्छे योग भी बन रहे हैं। शिक्षा के कैरियर के दृष्टिकोण से बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। क्या करें? अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने का प्रयास करें। क्या ना करें? व्यर्थ के विवाद में ना पड़े। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। ओम शम धरणी धाराय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के चंद्रदेव चौथे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव और अपने ही नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर प्रतिकूल है। बाधा उत्पन्न हो सकती है। अपने ही लोग अर्थ हानि का प्रयास करेंगे। मन में बेचैनी व आलस्य होगा और माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपका पहला कर्तव्य होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए लेन देन के कार्य में हानि होना संभव है। विचारों में अस्थिरता बनी रहेगी। अपनों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे। कोई भी निर्णय लेना कठिन हो जाएगा। क्या करें? पारिवारिक एकता को बनाए रखें और क्या ना करें? अपनी वाणी से किसी का दिल ना दुखाए। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। ओम शम मंगल नाशाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि की, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा करूंगा। किसी भी जातक का शुक्र अपनी जन्म कुंडली में अष्टम भाव में विराजमान हो तो जातक को गोपनीय रोगों से सावधान रहना बहुत जरूरी है और जीवन में पवित्रता और परिशुद्धता रखनी पड़ेगी, अन्यथा परेशानी आ जाएगी। कई बार मैंने देखा है कि अष्टम भाव में यदि शुक्र है तो वैवाहिक जीवन में बाधा आती है, ऐसा मैंने देखा है। एक और सुंदर सूत्र, यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में वाणी भाव में दूसरे भाव में बुध विराजमान हो, जातक की वाणी आकर्षक, तर्कशील और आर्थिक मामलों में कुशल होती है। ऐसा जातक धन और वाणी का सब कुछ सुसंस्कृत होता है। साथियों, ऐसा देखा है मैंने। न बना रहे। आज के नुस्खों में आपका हृदय से स्वागत है। मेरे राष्ट्रवासियों और मेरे मित्रों, साथियों, ये नुस्खे जीवन भर के अनुभव है मेरे पास जो ऋषियों ने दिए और मैंने सैकड़ों लोगों को बताया और उसका लाभ मिला, तभी मैं आपको बताता हूं। इस पे मेरा कोई अधिकार है नहीं, ये ऋषियों का प्रसाद है। अपना के देखो, लाभ बहुत मिलेगा। मुझे कोई भी
चीज देता है मैं अपनाता हूं, अनुभव में लाता हूं और उसका लाभ मिलता तो मैं अपने राष्ट्र के लोगों को बता देता हूं। आज जिस नुस्खे को लेकर आपके सामने आया हूं, नुस्खा है नींद नहीं आती। अब नींद नहीं आने के हमने बहुत साधन उपलब्ध कर दिया सर, और सबसे बड़ा है आपका ये व्हाट्सअप। रील 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 रील, और रील के चक्कर में आपकी रेल बन गई है। नकारात्मक ऊर्जा इतनी आपके आसपास रहेगी कि पूछो मत। आप बिस्तर पे लेट भी गए तो नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आने की वजह से बेचैनी बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ रही है। बार बार आप करवट बदल रहे भाई, नींद नहीं आती, और नींद आ भी जाती तो बार बार जल्दी जल्दी आंख खुल जाती है। और ये बड़ा अद्भुत होम्योपैथी का दवा का नुस्खा था जो मुझे किसी ने बताया था। शानदार नुस्खा है, बेलोडोना 200 पोटेंसी की दवा है ये। कुछ नहीं करना, रात में सोते समय मात्र 5 बूंद अपनी जीभ पे डाल देना, सो जाना है। लगातार 7 या 10 दिन तक इसको प्रयोग में लीजिए, उसके बाद देखिएगा नेचुरली आपको धीरे धीरे नींद आने लगी। बहुत अद्भुत बेलोडोना 200 पोटेंसी की मिल जाएगा होम्योपैथिक मेडिसिन में, बहुत अच्छी मेडिसिन है, करके देखिए, बहुत सुंदर मेडिसिन है। इसका प्रभाव देखा इसलिए बता रहा हूं। वीडियो शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमो नारायण। कर्क राशि की, कर्क राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव और अपने ही नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल अनुकूल है, कार्य क्षेत्र में आशानुकूल सफलता प्राप्त करेंगे। आर्थिक स्थिति खुशहाल होगी, परिवार से सुख का सहयोग आपके साथ होगा और यात्रा भी आपकी सफल होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए सफलता के संकेत है। युवाओं के लिए यह समय लाभदायक प्रगति के साथ अच्छे संकेत लेकर आया है। क्या करें? पारिवारिक मेलजोल बढ़ाए, क्या ना करें? फिजूल की खरीदारी ना करें। शुभ अंक 2, शुभ अंक सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा कर्क राशि वालों। ओम शम श्रेष्ठाय नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के चंद्रदेव दूसरे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव और अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय सामान्य है, कार्य गति धीमी रहेगी, इसलिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता होगी। व्यय पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहे। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होना संभव नजर आ रहा है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए यदि नई जॉब आप खोज रहे हैं तो सफलता मिलेगी। सरकारी क्षेत्र में नौकरी के लिए प्रयास कर रहे युवाओं को लाभ भी मिलेगा। क्या करें? अपने कार्य क्षेत्र में सजग रहे और क्या ना करें? विवादित मुद्दों में ना पड़े। शुभ अंक 1, शुभ अंक पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत है सिंह राशि वालों। ओम शम दारिद्र विनाशय नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ व उत्तम है तथा भाग्य साथ देगा। अपनों का सहयोग होगा, समय पर कार्य पूर्ण होते रहेंगे। नौकरी आदि में उन्नति के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे और धन वृद्धि भी होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा। संघर्ष से पीछा छूटेगा। कारोबार में नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग से उन्नति का ग्राफ ऊपर करने में आप सफल हो पाएंगे। क्या करें? विद्या के क्षेत्र में प्रयास करें। क्या ना करें? दाम्पत्य संबंध में कड़वाहट ना आने दे। शुभ अंक 5, शुभ अंक हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत है कन्या राशि वालों। ओम शम भानुपुत्राय नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के चंद्रदेव 12वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव और अपने ही नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है तथा लेन देन के कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी। चल संपत्ति के प्रति सचेत रहना होगा। छल प्रपंच आपके साथ हो सकता है, सावधान रहिएगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए छल प्रपंच के शिकार ना हो, इसके लिए सावधानी रखनी बहुत आवश्यक है और प्रत्याशित घटनाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। क्या करें? धैर्य व संयम से कार्य करें और क्या ना करें? स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 9, शुभ अंक गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों। ओम शम नील लोहिताय नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर शुभ व अनुकूल है। पारिवारिक सामाजिक अनुकूलता प्राप्त होगी। अवसरों का सहयोग आपके साथ होगा। समाज में रुतबा बढ़ेगा। नौकरी व व्यवसाय के क्षेत्र में सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग आपको होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए परिश्रम का फल आपके साथ है। नए अच्छे व्यवसायिक संबंध बनेंगे।
शत्रुओं से पीछा छूटेगा, कारोबारी तनाव व परेशानियों से भी मुक्ति मिलेगी। क्या करें? नवीन कार्य का आरंभ करें, क्या ना करें? किसी को कर्ज आदि ना दे। शुभ अंक 4, शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। ओम शम अघोषाय नमः इस मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी होगा। नमो नारायण। हम बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के चंद्रदेव दशम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव व अपने ही नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल आपके साथ है। खेद व उदासी का वातावरण दूर होगा। महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। साहस व उत्साह बढ़ेगा। आर्थिक लाभ से मानसिक प्रसन्नता भी बनी रहेगी। विद्यार्थी युवाओं के कार्य क्षेत्र में आपकी कार्यशैली व आपकी कार्य क्षमता काबिले तारीफ रहेगी। कार्य के प्रति लगन और समर्पण से लाभ में चार चांद लगेंगे। लोग आप पर विश्वास करेंगे। क्या करें? उच्च अधिकारियों से मेल जोल बढ़ाएं और क्या ना करें? स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। ओम शम कूर्म अंगाय नमः इस मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी होगा। नमना बात करते हैं मकर राशि के लिए। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। बहुत से लोग कहते हैं हम मेहनत करते हैं, हम परिश्रम करते हैं, संघर्ष करते, हमारा बनता बनता काम बिगड़ जाता है। इसका मतलब है कि आपकी जन्म कुंडली के आपके लगन पर पाप ग्रहों की दृष्टि है, प्रतिकूल ग्रहों की दृष्टि है, या आपका लगन पाप कर्तृ योग में है। जिनका लगन और लगने पाप कर्तृ योग में हो, इस तरह की परेशानी अवश्य देखनी पड़ती। इसका सरल उपाय बताने जा रहा हूं, बड़ा अद्भुत उपाय है। और यह उपाय शनिवार को रात्रि 9 से 12 बजे के बीच में करना है। अपने घर से 8 मुट्ठी उड़द लीजिए और किसी चौराहे पे चले जाइए। चौराहे पे जाकर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हो जाइए। जो 8 मुट्ठी उड़द लेके गए हैं, उन 8 मुट्ठी उड़द को एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से उतार कर और चौराहे पे डालकर आ जाइए, जमीन पे वहीं डालकर आ जाइए और अपने घर आ जाइए। करके देखिए, कुछ दिन लाभ मिल जाएगा। ओम नमो नारायण। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के चंद्रदेव नवम भाव में और नवम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव और अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। बुजुर्गों की सलाह को अनदेखा ना करें, धीरज से कार्य करें। सामाजिक समारोह आदि में जाने का अवसर मिलेगा। मान सम्मान व अधिकारों में वृद्धि होगी। आय भी मध्यम रहेगी। विद्यार्थी युवाओं के लिए नौकरी के लिए प्रयास कर रहे युवाओं को लाभ मिलेगा। कारोबार में आ रही विघ्न और बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। यह समय व्यवसाय के दृष्टिकोण से पूर्ण सफलता के संकेत दे रहा है। क्या करें? आय व्यय का संतुलन बनाकर चले और क्या ना करें? आवेश में आकर कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग स्लेटी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। ओम शम नित्याय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमूना। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव और अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। किसी अप्रिय घटना घटने की संभावना बढ़ेगी। व्यय की अधिकता से मानसिक तनाव होगा। विरोधी हानि का प्रयास करेंगे। यात्रा भी कष्टप्रद हो सकती है। बेवजह उलझनों व समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ेगा। अनावश्यक वाद विवाद में ना पड़े तो बेहतर होगा। क्या करें? कार्य क्षेत्र में सजग रहे और क्या ना करें? अधिकारी वर्ग को नाराज ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग स्लेटी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। ओम शम नीलांजन निभाय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमूना। अब बात करें मीन राशि की। मीन राशि के चंद्रदेव सप्तम भाव में और सप्तम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय अनुकूल है। सुखद भविष्य के सपने साकार होंगे। धन वृद्धि के योग बन रहे हैं। उचित अवसर का लाभ आपको मिलेगा। आजीविका आदि में स्थान परिवर्तन शुभ साबित होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए संपर्क सूत्रों की वृद्धि होगी। जीवन में नए मित्रों का आवागमन दस्तक दे रहा है। पुराने मित्रों से मिलना होगा। पुराने मित्रों के मिलने से कष्टों में कमी आएगी। क्या करें? कानून के दायरे में रहकर कार्य करें और क्या ना करें? अनावश्यक लोगों से संबंध ना बनाए। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। ओम शम वज्र देहाय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपका था, आपका है और आपका ही रहेगा। मानिए न मानिए, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है, वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा मांगते हैं। मैं भी आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना।
ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि सन्निधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता सन्निधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा,
जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।